हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 7 का पाठ क्रमांक 5 मिठाई वाला देख रहे थे। इस पाठ में एक आदमी होता है, वो हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें बेचने को आता है। कभी मिठाई तो कभी मुरली तो कभी खिलौने। और वह बेचारा बिना भाव ताव किए, किसी से बिना कोई पैसों के मामले में झिझक किए क्या दे देता है, बच्चों को खुशी खुशी से सभी चीज़ें दे देता है। और तो लोग सोचते हैं कि ये हमेशा आता है, वो आता है, लेकिन कभी मिठाई वाला बन के आता है तो कभी मुरली वाला बन के आता है तो कभी क्या बन के आता है, खिलौने वाला बन के आता है। और बच्चों के पास उनके जो मम्मी पापा थे जितने पैसे देते हैं उतने पैसों में ही वो क्या करता है, उनको दे देता है। भले ही वो कम रहते हैं, लेकिन उस इसमें वो झिझक नहीं करता है। आगे, आज आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सादा भी कैसा सस्ता बेचता है, सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है उसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति से स्नेहांकित बातें याद आती थी। महीने के महीने आए और चले जाए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। रोहिणी जो थी वो सोचने लगी कि ये कैसा मुरली वाला है। एक तो जो दाम में बच्चों के पास जितने पैसे होते हैं उतने ही पैसे में वो क्या करता है, उनको चीज़ें दे देता है। और बात भी कैसे करता है, बड़े मीठे स्वर में करता है। क्या करेगा बेचारा, वो जो है बहुत उसकी यानी रोहिणी को लगता है कि उसकी शायद से परिस्थिति नहीं होगी, अभी जो पेट जो करवाए वो करने पड़ता है, ऐसे वो मन में सोचती थी। सोचते सोचते वह उसका स्वर जो होता है वो मुरली वाले का, वो दूसरे गली में आने लगता है। और वह धीरे धीरे उसकी स्मृतियाँ कुछ दिनों के बाद अब वो बीच में आना बंद कर देता है, तो उसकी स्मृतियाँ जो होती है क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब है कि कमज़ोर हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती जो यादें होती है। अब 8-10 माह के बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आज लंबित केस राशि सुखा रही थी। उस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों का बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर सुन के उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में ही थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, जरा हटकर, मैं भी चीख की ओटे में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ।
दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी दे इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले ले। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकाली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले उसके पहले खिलौने लेकर आया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लगी। अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? वह बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, भारी संपत्ति का वैभव था, भीतर शारीरिक सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए वो अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि उन्हीं में उलझ कर हंस खेल रहा हूँ। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले को की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़े, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाया और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे, न अपने पैसे ले जा भाई,
तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा। इस प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो अलग अलग तरह के चीज़ें बेचने आता था, तो रोहिणी को उसके प्रति क्या हो गया था कि एक कुतूहल जो था वो निर्माण हो गया था कि ये क्यों हर समय अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचने आता है। तो वो उससे एक दिन जब वो मिठाई बेचने आता है तब पूछती है कि तुम हमेशा इसके पहले भी आए हो या पहली बार आए हो, तुम इस शहर के तो नहीं दिखते हो। तब वो कहता है कि हाँ, मैं इसके पहले आया था, तो क्या बन के आया था, मुरली वाला बन के आया था। और उसके पहले जो आया था तो खिलौने वाला बनकर आया था। तो उससे रोहिणी से अभी और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है कि क्यों बाबा तुम अलग अलग तरीके से ऐसे हर समय क्यों आते हो। तब वो कहता है कि आप मेरे बारे में न जाने तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी रोहिणी कहती है कि अभी इतना तो बता दिया ही है, तो आगे बताओ। तो वो कहने लगता है कि मेरा भी एक परिवार था। मेरे भी परिवार में एक स्त्री थी, दो बच्चे थे, जैसे सोने जैसे बच्चे थे। और मेरे पास दुकान, घर बार सब था। लेकिन हालातवश अभी ये सब मेरे पास नहीं है। तो इन दिनों मैं जब ये सब बेचने आता हूँ, तो वो सब बातें जो बच्चे कहाँ, तो मेरे बच्चों ने कहाँ तो जन्म लिया होगा, यह सोचकर इन बच्चों में मैं अपने बच्चों को खोजता हूँ। मेरे पास तो सब आज भी पैसा है, सब है, लेकिन जो मेरे पास नहीं है, जो बच्चों की हंसी किलकारियाँ, जो कुछ नहीं है, वो मैं इन बच्चों से पाता हूँ। और मैं अपना आनंद और हर्ष खोजता हूँ। इस तरह बोलने के बाद वो रोहिणी उसकी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उसे पैसे देती है। लेकिन वो कहता है कि आज मैं ये पैसे नहीं लूँगा, यह पैसे रहने दो। और दादी माँ कहती कि नहीं नहीं, आप अपने पैसे लेके जाओ। इतना बोलते तक वो दूसरी ओर जाता है, यानी और दूसरी ओर अपने जो खिलौने, सॉरी, मिठाइयाँ जो थी वो बेचने लगता है। इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम लोग आगे देखने वाले हैं। थैंक यू।